नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि कुंडली में बुध कमजोर हो तो आप क्या विशेष उपाय करें ताकि बुध ग्रह से शुभ फल मिले। देखिए, ज्योतिष में बुध ग्रह दो राशियों के स्वामी माने जाते हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। और बुध उच्च के माने जाते हैं कन्या राशि में, और सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं मीन राशि में। यानी मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, कमजोर होते हैं। अगर बुध कुंडली में कमजोर हो तो क्या क्या परेशानी आती है, पहले आप जान लीजिए, फिर उपाय भी बताएंगे। ऐसे लोगों को व्यापार में सफलता नहीं मिलती, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन एबिलिटी, अपनी बात को संप्रेषण करने की क्षमता, बताने की क्षमता कमजोर होती है। अच्छे से अपनी बात लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल वीक होती है। ऐसे लोगों की कैलकुलेशन, एनालिसिस करने की शक्ति, जोड़ घटाने की शक्ति, मैथ की जो कैलकुलेशन होती है उसकी शक्ति कमजोर होती है अगर कुंडली में बुध कमजोर हो। और अगर बहुत ज़्यादा कमजोर हो तो ऐसे लोगों की बुद्धि तीव्र नहीं होती है, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, कम्युनिकेशन का कारक ग्रह माना जाता है, व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है। तो अगर बुध कमजोर है, मीन राशि में बैठा हुआ है, नीच का है, तो ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं। और मजबूत कब होता है? जब बुध स्वयं अपनी राशि कन्या राशि में बैठा हो तो उच्च का माना जाता है। कन्या राशि में 15 डिग्री का बुध सर्वोच्च माना जाता है, उच्च का माना जाता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि बुध किस नंबर की राशि में बैठा है। अगर 6 नंबर की राशि में बैठा है और 15 डिग्री का है तो वो परम उच्च का है, और उससे आपको शुभ फल प्राप्त होगा। तो अगर कमजोर हो, उसकी हम बात करेंगे, तो आपको क्या सरल उपाय करना चाहिए ताकि बुध ग्रह से आपको अच्छा शुभ फल मिलने लगे। तो देखिए, बुध का संबंध भगवान गणेश से है, बुधवार के दिन से है। तो आप क्या करें, बुधवार के दिन सुबह सुबह भगवान गणेश के मंदिर जाएं और कुछ सामग्री लेकर के जाएं। जैसे दूब की माला कैसी होनी चाहिए, विशेष माला बनवानी है, 21 गठियां उस माले में हो। जैसे थोड़ी सी दूब ली, उसको धागे से बांधा, एक गट्ठी तैयार, फिर थोड़ी सी दूब ली, धागे से बांधा, दूसरी गट्ठी तैयार। ऐसे 21 गठियों की माला होनी चाहिए दूब की, वो लेकर जाएं। नारियल और फल, कौन से फल लेके जाएं? जो जिस मौसम में आसानी से जो फल मिल जाता है वो फल लेके जाइए। इसके साथ ही बेसन के लड्डू या बेसन की बर्फी जो आपको मिल जाए, आप चाहें तो घर में भी बना करके तैयार करके लेके जाएं। लड्डू भगवान गणेश को प्रिय है तो लड्डू ले जाना उत्तम है। लेकर जाइए, पंडित जी से निवेदन करके जो दूब की माला है वो भगवान गणेश को चढ़वाएं, नारियल फल का भोग लगाएं, बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं और भगवान गणेश की आरती करें। आरती करने के बाद प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि बुध के कमजोर होने की वजह से जो परेशानियां जीवन में आ रही हैं वो सारी परेशानियां दूर हो। और वहीं बैठकर बुध के मंत्र का 108 बार जाप कर लें। बुध का आपको प्रभावशाली मंत्र बताते हैं, मंत्र नोट कर लीजिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान गणेश को फिर से प्रणाम करें। और जो जो परेशानियां आ रही हैं जीवन में बुध के कमजोर होने की वजह से, उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। तीव्र बुद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करें। बुद्धि अगर अच्छी तेज मिल जाए तो आप जो कुछ चाहें प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि बल से सब कुछ संभव है। तो भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे, गणेश जी कृपा करेंगे तो भले ही क्यों ना बुध कमजोर हो, आपको शुभ फल मिलने लगेगा, आपके सारे काम हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी साधारण कुंडली होती है,
कुंडली में बुध कमज़ोर होता है और भी ग्रह कमज़ोर होते हैं, वो उन ग्रहों के उपाय करके अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। हमने ऐसी बहुत सी कुंडली देखी, बिल्कुल साधारण कुंडली, लेकिन वो अच्छी सफलता प्राप्त कर चुके हैं, अच्छे स्तर पर बैठे हुए हैं। मान सम्मान का स्तर अच्छा है, धन का स्तर अच्छा है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, ऐसे बहुत सारे लोग देखा है हमने कुंडली में कमज़ोर ग्रह होने के बावजूद। तो वो कैसे होता है? जब आप उस ग्रह से संबंधित उपाय सही तरीके से करते हैं तो वो ग्रह शुभ फल देने लगता है। और जो भगवान गणेश का पूजन करते हैं, भगवान गणेश के परिवार शिव परिवार का पूजन करते हैं, तो भगवान शिव की विशेष कृपा से सारे ग्रहों के जो दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। और जो भोलेनाथ हैं वो तो जो कुछ लिखा है उसको भी मिटा सकते हैं। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, जो त्रिपुरारी हैं भगवान शिव हैं, वो अगर कुछ अनर्थ भी लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ भी लिखा हुआ है, उसको भी मिटा करके सही कर देने की शक्ति त्रिपुरारी में है, भगवान शिव में है। तो जब आप भगवान शिव का पूजन करेंगे, शिव परिवार का पूजन करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, तो गणेश जी की कृपा से आपकी अवश्य मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो बुधवार के दिन तो आपको ये उपाय करना है जो हमने आपको बताया। इसके साथ ही प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करना है, तो आपको भगवान गणेश का भी आशीर्वाद मिलेगा, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा, माता पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा, कार्तिकेय जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो बुधवार के दिन गणेश जी को जो चीज़ें हमने बताई वो अर्पित करनी है। मंत्र का जाप प्रतिदिन करना है, जो बुद्ध का मंत्र बताया, और इसके साथ ही प्रतिदिन शिव परिवार का गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करना है। ये उपाय करना शुरू करिए, आप देखेंगे कि भले ही बुध क्यों न कुंडली में कमजोर हो, लेकिन आपको अच्छे शुभ फल मिलने लगेंगे। कर्म का बड़ा महत्व होता है, ये कर्म है। आप मंदिर जा रहे हैं, शिव जी का पूजन कर रहे हैं, प्रतिदिन जल चढ़ा रहे हैं, बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जा रहे हैं, दूब की माला चढ़ा रहे हैं, ये भी धार्मिक कर्म है, अच्छा कर्म है। और इस कलयुग में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो इस तरह से धार्मिक कार्य करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, शिव परिवार का पूजन करते हैं, उन पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता है उसको उस तरह के फल अवश्य मिलते हैं। तो अगर आप बुद्ध को मजबूत करने का कर्म करेंगे तो अवश्य बुद्ध ग्रह मजबूत होगा, शुभ फल मिलेगा। इस कलयुग में कर्म की प्रधानता है, तो आप ये उपाय जरूर करें, और जब लाभ होने लगे तो और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।